Hello everyone, welcome back to NEET Learning Channel and today we will discuss about strategies for enhancement in food production. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने जो पिछले हमारी क्लास थी उसमें हमने काफी सारी वेराइटीज के बारे में डिस्कस किया था। व्हीट वैरायटी के बारे में, राइस वैरायटी एंड शुगर केन, और उसके बीच में जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग होती है, इन सब सारी चीज प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने काफी सारे क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, फिर जो भी मतलब उन पे इफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हील देयर फैट्स। Breeding for improvement nutrition quality is undertaken with the objective of improving। तो ऐसी जो मतलब जो ब्रीडिंग की प्रोसेस है, मतलब जो क्रॉप, ऐसी क्रॉप जिनमें जो कि ब्रीडिंग प्रोसेस से आप मतलब कि जिनमें ऐसी क्रॉप जिनमें कि विटामिन एंड मिनरल्स के जो कंटेंट है, प्रोटीन का कंटेंट है, फैट्स का कंटेंट है, वो क्या है, हाई होता है। वो जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, ऐसी क्रॉप जिनकी ब्रीडिंग करके आप मतलब क्रॉप में विटामिन एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की जो और फैट की जो क्वालिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए, ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी मतलब वही है कि न्यूट्रिशन क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। जब बायोफोर्टिफिकेशन के प्रोसेस आप करेंगे और क्रॉप की ब्रीडिंग करवाएंगे और न्यू वैरायटी के फॉर्मेशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन का कंटेंट एंड क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी मतलब ऑयल का जो कंटेंट है वो भी ज्यादा होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, विटामिन कंटेंट, विटामिन कंटेंट्स का मतलब जो भी है वो ज्यादा होना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट भी ज्यादा होना चाहिए, जिससे आप मतलब जिसके लिए आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो सारी क्वालिटी क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। जैसे प्रोटीन हो गया, ऑयल हो गया, विटामिन हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी कंटेंट एंड क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, उसमें हम और बात करते हैं। In 2000 maize hybrid that had twice the amount of amino acid। ठीक है, तो 2000 में आपके मेज हाइब्रिड बनाई गई थी, उसमें क्या हुआ था, अमीनो एसिड एंड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफन की जो अमाउंट थी वो सबसे ज्यादा मतलब दुगनी थी। ठीक है, क्या होती, डबल थी। ठीक है, मतलब जो भी आप अगर हम प्योर मेज की बात करेंगे तो वो क्या थी, मतलब उसमें क्या हैगा, उसमें बहुत ही कम अमाउंट में अमीनो एसिड होगा, लाइसिन होगा, ट्रिप्टोफन हो गया। ठीक है, लेकिन अब जो हमने न्यू वैरायटी बनाई गई थी कब, 2000 में, तो उसमें क्या होता मतलब डबल थी। ठीक है, किसकी अमाउंट, अमीनो एसिड की, लाइसिन की और ट्रिप्टोफन की जो अमाउंट थी वो क्या थी, डबल थी। ठीक है, कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड वर डेवलप व्हीट एट लॉ 66 हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट। और उसके बाद जो व्हीट वैरायटी मतलब व्हीट की जो वैरायटी बनाई गई थी वो कौन से थे, एट लॉ 66, जिसमें कि प्रोटीन का कंटेंट जो था क्या था, सबसे ज्यादा था। ठीक है, किसका कंटेंट, प्रोटीन का कंटेंट जो था सबसे ज्यादा था, किसमें, एट लॉ 66 वैरायटी थी, किसकी, वेट की। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज बीन पॉसिबल टू डेवलप ऑन एन आयरन फोर्टिफाइड rice variety contains every 5 times as much iron has commonly consumed variety। तो जो राइस वैरायटी बनाई गई थी आपकी, ठीक है, कौन सी राइस वैरायटी जो भी आपकी बनाई गई थी 45 प्रोसेस करके। ठीक है, तो जिसमें कि पूरे 5 टाइम्स आयरन का कंटेंट जो था वो सबसे ज्यादा था। कितना, 5 टाइम्स जो आयरन का कंटेंट था। ठीक है, तो वो क्या था, मोर था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली हैज आल्सो रिलीज सेवरल वेजिटेबल्स क्रॉप दैट आर ओके। तो मतलब जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि न्यू दिल्ली में है, तो इन्होंने काफी सारे वेजिटेबल्स का न्यू वैरायटी बनाई जिसमें कि मतलब का विटामिन्स की मिनरल्स के जो कंटेंट था वो बहुत ही हाई था। ठीक है, विटामिन्स का कंटेंट ज्यादा था, प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा था, मिनरल्स का। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट क्या था, बहुत ही हाई थे। एग्जांपल देख लेते हैं, तो विटामिन ए इनरिच कैरेट
स्पिनिच, पंपकिन, ठीक है। तो कैरट और स्पिनिच और पंपकिन में क्या था, विटामिन ए जो था बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी इज बिटर गर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो, ओके। तो बिटर गर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो जो था उनमें क्या किसकी अमाउंट ज्यादा थी, विटामिन सी की, ओके। नेक्स्ट देखिए बीन्स लवलव जो थे उनमें आयरन और कैल्शियम की जो कंटेंट था बहुत ही हाई था, ठीक है। किसमें, बीन्स और लवलव जो थे उनमें आयरन और कैल्शियम का जो कंटेंट था वो बहुत ही हाई था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि बोला जाएगा कि विटामिन ए में कौन सा मतलब कौन सी जो क्रॉप है उसमें विटामिन ए का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको विटामिन सी के सारे ऑप्शन दे देंगे जिसमें कि एक ऑप्शन किसका होगा, विटामिन ए का, ठीक है, ओके। तो आपको जानना होगा कि कौन सा आपको टिक करना है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग दे रखी है टिश्यू कल्चर, ठीक है। कौन सी हेडिंग दे रखी है, टिश्यू कल्चर, उसके बारे में बात करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक फॉर रैपिड Tissue culture is technique for rapid growth and development of plant which have high variety potential and disease free variety। तो जो टिश्यू कल्चर प्रोसेस है उसमें क्या होता, वो एज अ टेक्निक, टिश्यू कल्चर क्या है, टेक्निक है जिसमें कि जो प्लांट की आपकी ग्रोथ होती है, मतलब बहुत ही तेज ग्रोथ, जो कि जैसे कि आपको कोई भी क्रॉप है, ठीक है, उसमें आपको पूरे ईयर का मतलब पूरे 1 ईयर का टाइम लग रहा है, लेकिन आप उसको कितने मंथ में, मतलब 2 से 3 मंथ में आप ग्रो करा लें, तो वो क्या है, रैपिड ग्रोथ है, ठीक है। क्या बोला जाएगा, रैपिड ग्रोथ, जो कि आप टिश्यू कल्चर की प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और डिसीज रेजिस्टेंट भी क्वालिटी यूज कर सकते हैं, मतलब ये कैसे हम लोग क्यों इस वैरायटी का यूज करें, क्योंकि आप जो भी अगर कोई क्रॉप में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसे कम टाइम में ग्रो कराया जा सके। और मतलब वो जो डिसीज रेजिस्टेंट मतलब अगर आपको केमिकल्स का यूज ज्यादा हो रहा है तो आप उस वैरायटी का यूज कर सकते हैं जिसमें आपको केमिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, वाटर का यूज कम होगा, ओके। तो ये वैरायटी इसलिए बनाई जा रही है, ठीक है। फिर देखिए टर्म यूज ना टिश्यू कल्चर, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, मतलब आप टिश्यू कल्चर का अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होगी, तो ये आपको स्टेप वाइज दे रखा है, जिसमें सबसे पहले पॉइंट दे रखा है एक्सप्लांट, ठीक है, क्या दे रखा है, एक्सप्लांट। तो एनी पार्ट्स ऑफ प्लांट टेकन फ्रॉम अ शूट, रूट, स्टेम विच हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। जैसा टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में पहला स्टेप आपको दे रखा है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, उसके आपने शूट को, रूट को या स्टेम को, कोई भी मतलब किसी भी पार्ट के अगर आपने छोटा सा पार्ट ले लिया है किसी भी प्लांट का, तो उसको सबसे पहले आपको लेना है, ठीक है, ओके। शूट को या फिर रूट को या फिर स्टेम को या लीफ को, कोई भी एक पार्ट को लेना है। तो जब अगर कोई प्लांट का किसी भी छोटे पार्ट को अगर निकाल लिया जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सप्लांट, ठीक है। क्या बोला जाएगा, एक्सप्लांट। किसी भी छोटे प्लांट के पार्ट को रिमूव कर लिया जाए उस प्लांट से तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सप्लांट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, cellular totipotential, the capacity of generate a whole plant from any cell plant is called cellular totipotency, ठीक है। किसी भी प्लांट की जो भी मतलब कैपेसिटी होती है जनरेट होने की, जैसे कि बहुत ही रैपिड अमाउंट में अगर जनरेट हो रहा है तो वो क्या है, मतलब किसी भी सेल से कोई भी, जैसे आपने एक्सप्लांट निकाला था अभी, ठीक है, तो उस एक्सप्लांट की कोई तो सेल मतलब सेल होगी तभी तो ग्रो करेगा, ठीक है। तो वो सेल जो है, वो सेल जो भी ग्रो करेगी उसे क्या बोला जाएगा, सेलुलर टोटिपोटेंसी, ठीक है। क्या बोला जाएगा, सेलुलर टोटिपोटेंसी, जो कि उस एक्स प्लांट से न्यू प्लांट को बनाने में हेल्पफुल होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, Gottlieb Herbert Land, scientist, is the first attempt in 1902 to cultivate the mechanically isolated plant leaf cells on the simple nutrient medium, ठीक है। तो जो गॉटलिब हार्बर्ट लैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1992 में सबसे पहला जो प्लांट था उसे ग्रो कराया, जो कि मतलब किसमें ग्रो कराया, एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है, किसमें, न्यूट्रिएंट मीडियम में। मतलब कि कोई भी क्रॉप अगर उगाया जाता तो किसमें, सॉइल में उगाया जाता ना, ठीक है, और प्रॉपर उसमें केमिकल्स का यूज करी जाती है, लेकिन जो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसका यूज किया, न्यूट्रिएंट मीडियम का, ठीक है, किसका यूज किया, न्यूट्रिएंट मीडियम का, ओके, एज अ लिक्विड में, ठीक है। मतलब जो सेल आपने एक्सप्लांट को ली है, ठीक है, उस सेल
उस एक्सप्लांट को किस में डाल दा, न्यूट्रन मीडियम में। ओके, फिर देखिए फोर्थ पॉइंट है माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक। ओके, क्या है माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक? इसमें देखते हैं माइक्रो प्रोपगेशन इज द टेक्निक यूज फॉर रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फ्रूट्स ट्री बाय यूजिंग स्मॉल साइज एक्सप्लांट। जैसे हमने किसी भी प्लांट का छोटा सा पार्ट लिया था, शूट हो गया या फ्रूट हो गया या फिर स्टेम हो गया या फिर लीफ हो गया, ठीक है। ये एक्सप्लांट का कोई भी मतलब किसी भी प्लांट का कोई छोटा सा पार्ट आपने ले लिया था जिसका सेल्यूलर पोटेंशियल करी थी, मतलब सेल्स को ग्रो कराई थी। ओके, फिर सेल्स को ग्रो कराई थी जिसमें कि अब उस सेल्स को आपने किस में डाल दिया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट में, मतलब न्यूट्रन मीडियम में, ठीक है। तो जब न्यूट्रन मीडियम में डाल दिया है तो फिर क्या होगा, अब उसमें मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी सेल की अगर मल्टीप्लिकेशन जब होती है, डिवीजन होता है, तभी तो वो ग्रो करती है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, साइज का मतलब जो भी साइज होगा वो स्मॉल साइज जब था तो उससे क्या होगा, वो लार्ज होगा, ठीक है। उसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। ओके, तो ये हो गई माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। वो किस में भी हो सकती है, प्लांट में भी हो सकती, मतलब प्लांट में भी होती है और प्लांट से आपको फ्रूट भी बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, क्योंकि ग्रो कर रही ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, माइक्रो प्रोपगेशन। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट टेक्निक का यूज करते हैं हम। तो जो नेक्स्ट टेक्निक है उसके बारे में देखते हैं, टेक्निक सोमा क्लोन्स, प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम वेयर दे वर ग्रोथ। देखिए, तो सबसे पहले जो टेक्निक सोमा क्लोन्स जो टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है, जो भी आपने पेरेंट्स प्लांट लिया हुआ है उसके बारे में जानकारी लेना, ठीक है। क्या लेना, जानकारी लेने की भी, मतलब वो प्लांट जो है वो कैसा, मतलब वो उसकी ग्रोथ कैसी हुई थी पहले, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिफाई करना, ठीक है, किसको, पेरेंट्स प्लांट को। ओके, तो देखिए प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ अ सिंगल प्लांट कॉन्स्टिट्यूट सोमा क्लोन्स। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि जो भी प्लांट्स है उस मतलब उससे जो प्लांट पेरेंट्स प्लांट था उससे आपने न्यू प्लांट जो बनाया है उसको ऑब्टेन करेंगे। ओके, किससे, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, किसकी हेल्प से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प, ठीक है। आप न्यू प्लांट बनाएंगे, तो इस जो न्यू प्लांट आप जब बनाएंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, सोमा क्लोन्स, ठीक है। क्या बोला जाएगा, सोमा क्लोन्स। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने इसमें सबसे पहले दे रखा है, जैसे आपने कोई पोटैटो सेल ले लिया, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, पोटैटो सेल। ओके, फिर दूसरे पार्ट में आपने क्या लिया है, टोमेटो सेल। ओके, एक साइड क्या है, पोटैटो सेल, दूसरी साइड क्या है, टोमेटो सेल, ठीक है। अब देखिए ये जो सेल के अंदर क्या बना होता है, क्या फिल होता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बना होता है, प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म जब फिल होता है तो प्रोटोप्लाज्म आपने जो सेल है, पोटैटो सेल है और टोमेटो सेल है, उससे आपने क्या निकाल लिया, प्रोटोप्लास्ट को, ठीक है। क्या निकाल लिया, प्रोटोप्लास्ट को। तो ये क्या आ गई, पोटैटो की सेल की जो प्रोटोप्लास्ट है वो आ गई, और ये क्या है, टोमेटो सेल की प्रोटोप्लास्ट है वो आ गई, ठीक है। अब जब ये जो आपने प्रोटोप्लास्ट दोनों के रिमूव कर लिए हैं, फिर आप इसमें किसका यूज करेंगे, केमिकल का यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। क्या नाम है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, फुल फॉर्म क्या है, पीईजी। क्या नाम है, पीईजी। ओके, जब आप इसके मिक्सअप से, मतलब इसका जब आप हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाती है, एक न्यू प्रोटोप्लास्ट बन जाती है। क्या बन जाते हैं, न्यू प्रोटोप्लास्ट बन जाते हैं, जिसका नाम क्या दिया गया, पोमैटो। ओके, क्या नाम दिया गया, पोमैटो, एज एन एग्जाम्पल। ओके, पोमैटो क्यों, क्योंकि इसका ये क्या था, ये पोटैटो थी, ठीक है। क्या थी ये पोटैटो थी और ये क्या था, टोमेटो। ओके, जब दोनों का कॉम्बिनेशन से एक न्यू प्रोटोप्लास्ट बना तो उसका नाम क्या दिया गया, पोमैटो, ठीक है। क्या दिया गया, पोमैटो। ओके, एक एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप पोटैटो से टोमेटो मतलब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो आप किस केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, पीईजी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब देखिए जो साइकिल आप देख रहे हैं इसके बारे में देखते हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा उस टेक्निक के बारे में, जिसमें सबसे पहले आप एक्सप्लांट ले रहे थे, फिर उसका क्या करा रहे थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट में मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल रहे थे, ठीक है, उसके सेल को डेवलप कर रहे थे। फिर तो ये इस टेक्निक का यूज कर रहे थे, जिसके बारे में हम इस इमेज के बारे में, मतलब ये इसके बारे में पढ़ेंगे, जो साइकिल आप देख रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले देखिए मैंने प्लांट दे रखा है, प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट लिया, उसके छोटे से पार्ट को मैंने जब मैंने अभी बताया कि एक्सप्लांट किसे बोलते हैं, कि अगर किसी भी प्लांट के छोटे से पार्ट को रिमूव कर लिया जाए इस प्लांट से, तो उसे क्या बोला जाता है, एक्स प्लांट, ठीक है। तो ये जो हमने छोटा सा प्लांट ले लिया, प्लांट का पार्ट ले लिया, तो उसे क्या बोला गया, एक्स प्लांट, ठीक है। अब इस एक्स प्लांट को मैंने लिखा हुआ एक्सप्लांट पुट ऑन द डार्क मीडियम, इसे कहां पर रख दिया, डार्क मीडियम में, ठीक है, कहां रख दिया, डार्क मीडियम में, जहां पर एक भी लाइट नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। ट्रीटेड विद ए केमिकल, अब इस एक्स प्लांट को केमिकल से ट्रीट करेंगे, ठीक है, मतलब केमिकल का यूज करेंगे। इस एक्स प्लांट को पहले हमने कहां रखा, डार्क मीडियम में, ओके। फिर देखिए जब हमने डार्क मीडियम में रख दिया, फिर देखिए कैलस अनडिफरेंशिएट मास ऑफ द सेल, जब भी मतलब ये जो एक्स प्लांट था वो थोड़ा थोड़ा मतलब उसकी जो सेल होंगी वो क्या होंगे, डेवलप होंगी ना, ठीक है, सेल होंगी वो क्या होंगी, डेवलप होंगी। तो जब ये सेल जो है वो डेवलप हो रही है, तो इस टाइम पे, इस कंडीशन पे इसे क्या बोला गया, कैलस, ठीक है, क्या बोला गया, कैलस। लिखा भी हुआ है कि अनडिफरेंशिएट मास ऑफ द सेल, सेल का क्या हो रहा है, अनडिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या हो रहा है, अनडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब मास उसका बढ़ेगा ना, ठीक है, तो इस टाइम पे इसको क्या बोला गया, कैलस, ठीक है, क्या बोला गया, कैलस। उसके बाद देखिए जब कैलस बन गया, उसकी सेल जो है वो डेवलप होने लगी, फिर देखिए लिखा हुआ है कैलस पुट ऑन द मीडियम विच हैव रूट प्रमोटिंग सब्सटेंस, अब इसे कहां पर रखे गया, रूट प्रमोटिंग सब्सटेंस में, इस कैलस को कहां पर रखे गया, रूट प्रमोटिंग सब्सटेंस में। जब रूट प्रमोटिंग सब्सटेंस में आपने रख दिया, तो इसमें क्या होगा, जो ये जो कैलस था इसमें क्या होगा, रूट डेवलप होंगी, ठीक है, क्या होगा, रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब जब रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर देखिए सेल्स प्लेस्ड इन अ शूट प्रमोटिंग सब्सटेंस, अब इसको किस में रखेंगे, शूट प्रमोटिंग सब्सटेंस में, ठीक है, किस में रखेंगे, शूट प्रमोटिंग सब्सटेंस में। तो ये देखिए पूरे जो पॉट है आपका उसमें क्या फिल है, पूरा शूट प्रमोटिंग सब्सटेंस फिल है। तो जब शूट प्रमोटिंग सब्सटेंस में फिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरी उस प्लांट में पहले रूट डेवलप हो गई, अब क्या डेवलप हो गई, शूट, ठीक है। तो रूट और शूट दोनों का ही डेवलपमेंट हो गया। तो देखिए तो जब दोनों का डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट प्लांट फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्लांट फॉर्म्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर इससे भी फिर ऐसा ही प्रोसेस ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे ये हो गया कि आप किसी भी एक्स प्लांट से, किसी मतलब जैसे कोई प्लांट से, पेरेंट्स प्लांट से, उसके आप छोटे से पार्ट से एक न्यू प्लांट्स का डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस थी, ठीक है। अब देखिए हम इस बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। किसकी बात करेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन की। देखिए क्या होता है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। The cell form microorganisms such as bacteria, yeast, filamentous algae are treated in various ways and as a food are called as a single cell protein, ठीक है। जब आप किसी भी चीज मतलब जब आप किसी बैक्टीरिया, ईस्ट का या फिर एल्गी का यूज करते हैं किसके लिए, एज अ फूड के लिए, ठीक है। इन सब चीजों का अगर आप फूड के तरीके यूज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि ये सिंगल सेल होती है ना, ठीक है। तो जब इन सब चीजों का आप फूड के तरीके यूज करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज अ सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की और या ह्यूमंस की बात करें तो उनका इस टाइम पे न्यूट्रिशन मेन क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है, ठीक है। क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है, जो कि प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन का सोर्स है, ओके, सिंगल सेल प्रोटीन। थर्ड पॉइंट देखिए, द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन्स टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएटेड मूव डिमांड फॉर cereals as it takes 3 to 10 kg of grains to produce 1 kg of meat by animal farming। इसमें देखिए अगर आप किसी भी cereals का यूज करते हैं, ठीक है, क्या, ड्राई फ्रूट्स का, ओके, तो जितना आप 3 to 10 kg ड्राई फ्रूट्स लेंगे उतना मतलब वो जितना आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उससे ज्यादा अगर आप 1 kg मीट का यूज करेंगे तो आप उससे डबल आप जो न्यूट्रिशन है वो ले पाएंगे, ठीक है।
तो यही बोला गया है कि अगर आप मतलब इतना आपका इतना इम्पोर्टेंट है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट है कि वहीं आप अगर ड्राई फ्रूट्स का यूज 3 to 10 kg ग्रेन्स का करेंगे और साइड में अगर आप उसी के कंपेयर में मीट 1 kg मीट का यूज करेंगे तो वो एनिमल फार्मिंग के लिए मतलब एनिमल फार्मिंग का यूज कितना करेंगे? मीट के लिए 1 kg का यूज करेंगे तो वो ज्यादा न्यूट्रिशनल होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 3 to 10 kg ग्रेन्स के अकॉर्डिंग 1 kg ऑफ मीट व्हाट इज, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला एक सिंगल सेल प्रोटीन है, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मोर देन 25% ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन की, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो लगभग 25% से भी ज्यादा जो है वो किससे इफेक्टेड है? हंगर से एंड माल न्यूट्रिशन से, ठीक है। किससे इफेक्टेड है? हंगर से एंड माल न्यूट्रिशन से। क्यों? क्योंकि मतलब पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और फूड प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए माल न्यूट्रिशन का मीन्स क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन का मीन्स 2 टाइप से होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन जब हो जाती है तो मैन क्या हो जाता है, मतलब कोई भी मैन अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो क्या होगा? जो भी मैन है, पर्सन है, वो क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, ठीक है, पतला दुबला हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मीन्स क्या हो जाता है कि अगर किसी को न्यूट्रिशन ज्यादा मिल जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मैन जो है वो क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, ओके। तो ये 2 टाइप के न्यूट्रिशन में आते हैं, ओके। पहला हो गया हंगर, दूसरा हो गया माल न्यूट्रिशन, ओके। माल न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिशन की तो क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा मैन। और अगर एक्सेस होगी मतलब न्यूट्रिशन क्या होगा? ज्यादा हो गया, ठीक है, और तो मैन क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एचसीपी। एचसीपी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, ओके। तो एचसीपी इज मोस्टली बेस्ड ऑन ईस्ट। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कॉमर्शियली तो उसमें सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो उसमें सबसे मेन क्या है? ईस्ट है, ठीक है। क्या है? ईस्ट है। क्यों? एंड सम अदर फंजाई, एग्जांपल फ्यूशेरियम, ग्रामिनेरियम, ठीक है। तो इसका यूज जो ये जो क्या है? फ्यूशेरियम, ग्रामिनेरियम जो है वो एक क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है, ओके। ईस्ट क्या है? फंजाई के अंडर में ही आता है ना, ठीक है। तो ईस्ट जो है ये मतलब ये एग्जांपल दे रखा है, क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है, ठीक है। किसका एग्जांपल है? अगर हम मेनली एक सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा, जिसने सबसे ज्यादा कवर कर रखा होगा एरिया को, तो वो क्या है? ईस्ट है, ठीक है। क्या है? ईस्ट है, दैट मीन्स फंजाई, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एचसीपी इज रिच इन हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन है वो क्या है? प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। किसका सोर्स है? प्रोटीन का सोर्स है, जिसमें प्रोटीन का जो कंटेंट है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। एंड इज अ पुअर इन फैट्स, जिसमें मतलब प्रोटीन का जो कंटेंट है वो हाई है लेकिन जो फैट्स का कंटेंट है वो क्या है? लो है, ठीक है। मतलब फैट्स जो है वो नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। बहुत हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड लो फैट कॉन्स्टिट्यूट गुड ह्यूमन फूड, ठीक है। अब यही तो मतलब जो भी मतलब फूड जो भी ह्यूमन है उसका जो अगर अच्छा जो फूड की बात करें तो क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि प्रोटीन का जो कंटेंट है, क्वालिटी है, वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और फैट्स की जो कंटेंट है वो क्वालिटी वो क्या है? लो होनी चाहिए, ठीक है। तभी कोई भी पर्सन क्या है? हेल्दी रह पाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 250 kg काउ प्रोड्यूस 200 ग्राम प्रोटीन पर डे, ओके। फिर से देखिए 250 kg काउ प्रोड्यूस 200 ग्राम प्रोटीन पर डे। अगर हम मतलब काउ की बात करें तो वो कितना प्रोटीन पर डे मतलब सिक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है 200 ग्राम, ठीक है। कितना? 200 ग्राम, मतलब मिल्क में प्रोटीन होता है ना, ठीक है। तो कितना प्रोड्यूस करती है? 200 ग्राम, ठीक है। फिर देखिए 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मेथिलोफिलस एंड मेथिलोट्रोपस इज 25 टन्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिर से देखिए जो 250 किलोग्राम की आपकी काऊ है वो कितना प्रोड्यूस कर रही है प्रोटीन पर डे? 200 ग्राम, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें जो कि आपके फंजाई बैक्टीरिया वायरस होते हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मैथिलोफिलस और मैथिलोट्रोपस जो ये होते हैं, इनमें प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है पता है? 25 टन्स। कितना होता है? 25 टन्स। अगर हम 250 के मतलब काऊ की बात करें तो वो 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोटीन को? 25 टन। ठीक है, कितना? 25 टन। जिसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो किसका जिसका एग्जाम्पल है वो स्पाइरुलिना। ठीक है, क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरुलिना। ओके, अब हम एडवांटेज ऑफ एचसीपी की बात करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, एडवांटेज, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, इट प्रोवाइड प्रोटीन रिच सप्लीमेंट इन ह्यूमन डाइट। तो ह्यूमन डाइट में जो भी सप्लीमेंट है फूड के लिए, वो क्या है? प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा प्रोवाइड करे। कौन? सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, इट रिड्यूस द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सही बात है, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो अभी मैंने पढ़ा है कि जो मतलब अगर आप सीरियल्स कर लेंगे तो उसमें जो कंटेंट है वो आप उसको आपको मतलब आप 3 to 10 kg लेंगे तो अभी आपको वो उसके कंपेयर में उतना ही पड़ जाएगा। ठीक है, ये 3 to 10 kg लेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आप 1 kg लेंगे तो आप उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा रहता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इट रिड्यूस द प्रेशर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें आप उसमें वो क्या होगा? उसमें प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम फॉर सप्लाई फॉर द रिक्वायर्ड प्रोटीन, क्योंकि मतलब प्रोटीन के लिए व्हीट का यूज करेंगे तो क्या होगा? इतना इतना जो एग्रीकल्चर है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, किसको? क्रॉप को। जितना लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके प्रोटीन को गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, अगर जो ह्यूमन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ओके, तो आज का ये जो हमारा चैप्टर था ये फिनिश हो चुका है। उसके बाद जो न्यू चैप्टर हमारा 10th चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में दे दें। ठीक है, तो मैं उसका सॉल्विंग करूंगी। ठीक है, और आप एनसीईआरटी रीड करते रहिए, क्योंकि उससे से आपको मतलब डाउट्स के बारे में क्लियर होगा कि कोई भी डाउट्स अगर आ रहा है तो आप पूछ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी भी रीड करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के वेट करिए।